चलिए आज हम चलते हैं समय में हजारों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया की खोज में जो अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। एक ऐसी सभ्यता जो तरक्की की बुलंदियों पर थी और फिर अचानक जैसे इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। आइए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी चीज से। जरा इसे देखिए, ये है एक हड़प्पाई मोहर। नरम पत्थर से बनी इन मोहरों पर जानवरों की शानदार तस्वीरें हैं और साथ में हैं कुछ निशान, कुछ चिन्ह। एक ऐसी लिखाई जिसे आज 4000 साल बाद भी कोई पढ़ नहीं पाया है। और यहीं आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन और उनकी भाषा हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। ये एक ऐसी खोई हुई दुनिया की आवाज है जिसे हम सुन तो नहीं सकते, तो फिर हम इनके बारे में इतना कुछ जानते कैसे हैं? जवाब छिपा है उनके पीछे छोड़े गए सुरागों में। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हड़प्पावासी आखिर थे कौन और कहाँ रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता, या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। और ये कोई छोटे मोटे इलाके में नहीं थी। ये आज के पाकिस्तान के सिंध और पंजाब से लेकर भारत में गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक फैली हुई थी। मतलब एक बहुत बड़ा विकसित साम्राज्य। और देखिए, ये कोई 100-200 साल की कहानी नहीं है। इसका इतिहास हजारों साल लंबा है। करीब 6000 ईसा पूर्व में छोटे छोटे गांव बसे, फिर धीरे धीरे तरक्की हुई और 2600 ईसा पूर्व तक बड़े बड़े शहर बन गए। और फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसा हुआ कि ये शहर वीरान होने लगे। वाकई एक बहुत लंबा और नाटकीय सफर था ये। अब हम चलते हैं सीधे उस जगह पर जहां हमें सबसे ज्यादा सबूत मिलते हैं, उनके शहरों के सुनसान लेकिन हैरान कर देने वाले व्यवस्थित खंडरों में। इनके जो बड़े शहर थे, जैसे मोहनजोदड़ो, वो मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटे थे। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर था, जिसे दुर्ग कहते हैं। शायद यहाँ शासक लोग रहते होंगे या कोई बड़ी सरकारी इमारतें होंगी। और दूसरा था निचला शहर, एक बड़ा रिहायशी इलाका जहाँ आम लोग रहते। और असली कमाल तो इनकी अर्बन प्लानिंग में दिखता है। ऐसा नहीं कि जहाँ मन किया घर बना लिया, नहीं, पहले पूरा नक्शा बना, सड़कें बनी, नालियां बिछी और उसके बाद घर बनाए गए। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, एकदम सीधी। और हर घर शहर के ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था। सोचिए, ये उस जमाने के लिए कितना रेवोल्यूशनरी रहा होगा। उनकी इंजीनियरिंग का लेवल ऐसा था कि जब शुरुआत में पुरातत्वविद अर्नेस्ट मके ने इसे खोदा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये उस वक्त तक खोजी गई सबसे बेहतरीन प्राचीन ड्रेनेज सिस्टम है। घरों का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर शहर के बड़े नालों में जाता था। कमाल है ना? और ये स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। अकेले मोहनजोदड़ो शहर में पुरातत्वविदों का अनुमान है कि लगभग 700 कुएं थे। 700! मतलब पानी का कितना शानदार इंतजाम था हर किसी के लिए। अच्छा, शहर तो हमने देख लिए। अब जरा उन चीजों पर नजर डालते हैं जो इन लोगों ने पीछे छोड़ी हैं। उनके बनाए औजार, गहने, बर्तन, ये हमें उनकी जिंदगी और उनके हुनर की कहानी सुनाते हैं। वाह, क्या नहीं था इनके पास! हड़प्पा के कारीगर बहुत हुनरमंद थे। वो कीमती लाल पत्थर, कार्नीलियन से लेकर तांबा, कांसा, सोना और शंख और मिट्टी तक से खूबसूरत चीजें बना लेते थे। लगता है वो किसी भी चीज को कला में बदल सकते थे। अब जरा इनके हुनर का एक छोटा सा नमूना देखिए। एक मामूली सा दिखने वाला लाल मनका बनाने के लिए कितने मुश्किल पड़ाव पार करने पड़ते थे। पहले पीले पत्थर को आग में पकाकर लाल किया जाता, फिर उसे तराशा जाता, फिर घिसाई और पॉलिश होती और आखिर में उसमें एक बारीक छेद किया जाता। ये वाकई में माहिर कारीगर थे। तो सवाल उठता है, ये सारा सामान आता कहाँ से था? जवाब है, हर जगह से। आज हम जिसे ग्लोबल सप्लाई चेन कहते हैं, वो एक तरह से उनके पास पहले से ही थी। वो अफगानिस्तान से लाजवर्द जैसा कीमती पत्थर लाते थे, राजस्थान और ओमान से तांबा और गुजरात के तट से शंख। और कमाल की बात यह है कि उनका बनाया सामान मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक पहुंचता था। तो इतना बड़ा, इतना ऑर्गेनाइज समाज, आखिर इसे चला कौन रहा था? क्या कोई राजा था? और ये लोग मानते क्या थे? चलिए अब इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं।
और यहीं आकर मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इस विशाल सभ्यता पर आखिर राज कौन करता था, ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। इस पर ना पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3 बड़ी थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि ये एक ही बड़ा राज्य था, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर तक एक ही साइज की ईंटें और एक ही तरह के वजन के बाट मिलते हैं। ये किसी केंद्रीय सत्ता की तरफ इशारा करता है। कुछ कहते हैं कि नहीं, हर बड़े शहर का अपना अलग राजा था, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि शायद कोई राजा था ही नहीं और सब मिलकर फैसले लेते थे। इनकी कब्रों से भी कोई खास सुराग नहीं मिलता। मिस्र के पिरामिडों को याद कीजिए, सोने चांदी से भरे हुए, और फिर हड़प्पा की कब्रों को देखिए, एकदम सादी। ऐसा लगता है कि वो मरने के बाद इंसान के साथ कीमती चीजें दफनाने में यकीन नहीं रखते थे। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए रहस्य पर। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो आखिर हुआ क्या था? कई थ्योरीज हैं, कई सुराग हैं, लेकिन कोई एक पक्का जवाब नहीं। कुछ कहते हैं कि मौसम बदल गया, सूखा पड़ने लगा। कुछ मानते हैं कि जंगलों की कटाई बहुत ज्यादा हो गई, या शायद भयंकर बाढ़ आई होगी, या फिर जिन नदियों के किनारे ये शहर बसे थे उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। ये सब वजह हो सकती हैं, पर क्या कोई एक वजह इतने बड़े पतन को समझा सकती है? शायद नहीं। पहले एक बहुत मजबूत थ्योरी हुआ करती थी आर्यन आक्रमण की। पुरातत्वविद व्हीलर ने कुछ कंकालों और ऋग्वेद के जिक्र के आधार पर कहा कि बाहर से आए हमलावरों ने इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन बाद में जॉर्ज डेल्स जैसे स्कॉलर्स ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी बड़े हमले या कत्लेआम के कोई पुख्ता सबूत तो हैं ही नहीं। और फिर सालों बाद इस केस में एक नया गवाह सामने आया, एक ऐसा गवाह जो हजारों साल बाद भी सच बोल सकता है, और वो है डीएनए। विज्ञान की एक नई ब्रांच है आर्कियोजेनेटिक्स, जो हमें प्राचीन कंकालों से मिले डीएनए के जरिए सीधे अतीत में झांकने का मौका देती है। हरियाणा के राखी गढ़ी में मिले एक हड़प्पाई कंकाल के डीएनए ने तो जैसे पूरी कहानी ही पलट दी। डीएनए की जांच से पता चला कि हड़प्पा के लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के इसी जमीन के मूल निवासी थे। उनकी जड़ें यहाँ 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। इस खोज ने किसी बड़े बाहरी आक्रमण की थ्योरी को लगभग खारिज कर दिया। और सबसे अहम बात, वो गायब नहीं हुए। उनकी आनुवंशिक विरासत आज भी दक्षिण एशिया के लोगों में जिंदा है। तो कहानी का सार क्या है? शहर खामोश हो गए, इमारतें ढह गई, लेकिन लोग गायब नहीं हुए। वो और उनकी विरासत यहीं रही, समय के साथ बदल गई और हमारे इतिहास का हिस्सा बन गई। हड़प्पा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक पहेली है जो हमें याद दिलाती है कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं है। ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, और ना जाने जमीन के नीचे अभी और कितने राज